अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह हम आपको सखर के शहर का जो है ना मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। तो पीछे भी जो है ना मेरे व्लॉग जो आपने देखे हैं वो भी सखर के थे। तो आज का भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सखर शहर का जो है ना इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे और सखर की जो हिस्ट्री है इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपसे तज़किरा करेंगे इंशाल्लाह। तो साथ रहिएगा। मुकम्मल वीडियो को आपने वॉच करना है और साथ जो है ना सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो शक्कर शहर सूबा सिंध जनूब मशरक़ी पाकिस्तान। यह शहर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ है, जो रोहड़ी के साथ मुखालिफ किनारे पर कैंटिलीवर पुल के ज़रिए जुड़ा हुआ है। दोनों शहरों के दरमियानी धारे बकर का तजारती जजीरा किला है। पुराने शहर में बहुत से तारीखी मकबरे और मसाजिद शामिल हैं, जिनमें मीर मासूम शाह मीनार भी शामिल है। सखर का नया हिस्सा निचले नंगे चूने के पत्थर की चोटियों पर वाक़ है, जो नीचे दरिया तक ढलते हैं। इसे 1862 में म्यूनसिपैलिटी के तौर पर शामिल किया गया था। कोयटा, मुल्तान और कराची के साथ रेल और ट्रंक रोड रखते हैं। एक सनअती और तजारती मरकज़, इसमें बिस्किट, सिगरेट, तेल, चूना और सीमेंट के कारखाने और कपास, रेशम, धागे और आटे की मिलें भी शामिल हैं। कश्ती की तामीर भी अहम है। सखर की इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट का क़याम 1950 की दहाई में मुकामी मसनूआत जैसे ऊन, तेल के बीजों और खालों के प्रोसेसिंग की सहूलत के साथ किया गया। इस शहर में सिंध यूनिवर्सिटी से वाबस्ता कई सरकारी कॉलेज, आसपास का खिता एक वसी अल्टी का मैदान है, जो कभी कभार चूना पत्थर की कम पहाड़ियों से टूट जाता है। बड़े नमक के धब्बे कालार शमाल में पाए जाते हैं, जबकि सहराए थर मशरिक़ में वाक़ है। चमड़े के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और धात के बर्तन और सूती कपड़े और रेशम का काम आम दस्तकारी हैं। पाइप के प्याले, असनफ बॉक्स और कैंची भी वहाँ से बनाए जाते हैं। सखर बैराज मुकम्मल 1932 तकरीबन 1 मील 1.6 किलोमीटर लंबा है। सखर घाटी से 3 मील 4.8 किलोमीटर नीचे दरिया सिंध को अबूर करता है। आपाशी की नहरें फराहम करता है। यह निज़ाम गंदम, कपास, चावल, तेल के बीज और फलों की काश्त के लिए काम करता है। 2010 के मौसम गर्मा में दरियाए सिंध के गैर मामूली सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में ज़मीन के कई हिस्सों को ज़ेर कर लिया। ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में तबाहकुन असरात मुरतब हुए थे। सखर खुद सख्त मुतासिर हुआ था। अगस्त के वस्त तक अंदाज़ा लगाया गया था कि सखर के तकरीबन 80% बशिंदे बेघर थे। सिंध भी जनूबी मशरक़ी पाकिस्तान का सूबा। इसकी सरहदें मगरब और शमाल में बलूचिस्तान के सूबों, शमाल मशरक़ में पंजाब, मशरक़ में भारतीय रियासतें राजस्थान और गुजरात और जनूब में बहरा अरब से मिलती हैं। सिंध बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध का डेल्टा का हिस्सा है। उसका नाम इस दरिया से निकला है, जिसे पाकिस्तान में सिंधु के नाम से जाना जाता है। सूबा सिंध 1970 में कायम किया गया था। सूबाई दारुल-हुकूमत कराची जनूब मगरबी साहिल पर वाक़ है। रकबा 54,407 मरबा मील, 1,40,914 मरबा किलोमीटर। मौजूदा सूबा सिंध का इलाका कदीम वादी सिंध की तहज़ीब का मरकज़ था, जिसकी नुमाइंदगी मोहनजोदड़ो, अमरे और कोट-डीजी के मकामात करते हैं। ये इब्तिदाई तहज़ीब तकरीबन 2300 से 1750 कबल मसीह तक मौजूद थी। इसके बाद 6वीं सदी कबल मसीह के आखिर में दारे अव्वल के तहत सिंध के फ़ारसी अशमन सल्तनत के साथ अलहाक़ के साथ तारीख़ी रिकॉर्ड की तजदीद से पहले 1000 साल से ज़्यादा का वक्फ़ा है। तकरीबन 2 सदियों बाद सिकंदर आज़म ने 326 और 325 कबल मसीह में इस इलाके को फ़तह किया था। उसकी मौत के बाद सिंध सेलूकस अव्वल नेक्टर चंद्रगुप्त मौर्य 305 कबल मसीह दूसरी सदी कबल मसीह में हिंद यूनानियों और पार्थियों और तकरीबन 100 कबल मसीह से सेथियों और कशानों के तसल्लुत में आ गया। 200 ईस्वी तक सिंध की आबादी ने पहली सदी
ईस्वी में कशान हुक्मरानों के तहत बुद्ध मत अपनाया। तीसरी से 7वीं सदी ईस्वी तक यह इलाका फ़ारसी ससानियों के ज़ेर तसल्लुत रहा। 1711 में सिंध पर अरबों की फ़तह ने बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम के दाखिले का ऐलान किया। सिंध 1712 से तकरीबन 900 तक अमवी और अब्बासी सल्तनतों में अल्सनत के इंतज़ामी सूबे का हिस्सा था, जिसका दारुल हुकूमत अल-मंसूरा मौजूदा हैदराबाद से तकरीबन 45 मील 72 किलोमीटर शमाल में था। खिलाफत में मरकज़ी अथॉरिटी के हतमी तौर पर कमज़ोर होने के साथ अल्सनत के अरब गवर्नरों ने 10वीं से 16वीं सदी तक इलाके पर अपनी ख़ानदानी हुकूमत कायम की। 16वीं और 17वीं सदी में सिंध पर मुग़लों 1591 और 1700 और फिर कई आज़ाद सिंधी ख़ानदानों की हुकूमत थी, जिनमें से आखिरी 1843 में यह खित्ता अंग्रेज़ों के हाथों हार गया। 1937 में सिंध को बरतानवी हिंदुस्तान में एक अलहदा सूबे के तौर पर कायम किया गया, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इसे 1955 से 1970 तक मगरबी पाकिस्तान के सूबे में ज़म कर दिया गया। इस वक्त इसे एक अलहदा सूबे के तौर पर दोबारा कायम किया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो थोड़ा सा और मैं आपको एक इजाफ़ा कर दूँ कि टिपोग्राफी के लिहाज से सिंध 3 मतवाज़ी पट्टियों पर मुश्तमिल है, जो शमाल से जनूब तक फैली हुई है। मगरिब में खैरथर सिलसिला दरियाए सिंध से बांटने वाला एक मरकज़ी अलवी मैदान और एक मशरक़ी सहराई पट्टी है। खैरथर का सिलसिला 3 मतवाज़ी सतहों पर मुश्तमिल है। इसमें मिट्टी थोड़ी है और ज़्यादातर खुश्क और बंजर ज़मीन है। ज़रख़ेज़ मरकज़ी मैदान दरियाए सिंध की वादी को तश्कील देता है। ये मैदान तकरीबन 360 मील 580 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 20,000 मरबा मील और 51,800 मरबा किलोमीटर रकबे में है, और ऐसा शमाल से जुनूब की तरफ नीचे की तरफ ढलता है। जब 2010 के मौसम गर्मा में दरिया के सालाना सैलाब में गैर मामूली तौर पर शदीद मानसून बारिशों से इजाफ़ा हुआ तो सिंध आने वाली तबाही से सख्त मुतासिर हुआ। मशरक़ी सहराई इलाके में शमाल में निचले टीले और फ्लट, जनूब में अशरोथर सफ़ेद रेत का सहरा है और जनूब मशरक़ में सहराए थर शामिल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करें और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।